तो नहीं गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक समझ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम सिंह। कई बार जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बुद्ध एक ही व्यक्ति है। यह भ्रम हर उम्र के लोगों को अक्सर रहता है और इसी बात को लेकर विद्यार्थी भी सबसे ज्यादा भ्रम में रहते हैं। परंतु भ्रमित हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही नाम और गोत्र और कार्यों में काफी हद तक समानता है। तो दोस्तों, यह बड़ा ही रोचक विषय है। तो आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जन्म, वर्ण और बाद में उनके समाज में अपने क्या क्या योगदान थे। विशेष, गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं। भगवान बुद्ध भगवान क्षीरोदशई विष्णु के अवतार हैं। बलि प्रथा की अनावश्यक जीव हिंसा को बंद करने के लिए इनका अवतार हुआ है। इनकी माता का नाम श्रीमती अंजना और पिता का नाम हेमसदन था, जिनका जन्म स्थान भारत के गया, बिहार में है। विचार करने वाली बात यह है, शुद्धोदन व माया के पुत्र शाक्य बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और भगवान बुद्ध एक नहीं है। श्री शाक्य सिंह बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कठिन तपस्या की तत्व अनुभूति की प्राप्ति हुई है, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए हैं। जबकि भगवान विष्णु बुद्ध के अवतार हैं। श्री ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178वें पृष्ठ पर बताया गया है कि संयोग वंश गौतम बुद्ध जी ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। इसी कारण लोगों ने दोनों को एक मान लिया है। जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर श्री मैक्स मूलर जी के अनुसार शाक्य सिंह बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के वनों में 477 बीसी में हुआ था, जबकि भगवान बुद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व में वर्तमान में बिहार के गया नामक स्थान पर प्रकट हुए थे। जबकि श्रीमद् भगवत महापुराण 1.3.24 तथा श्री नरसिंह पुराण 36-29 के अनुसार भगवान बुद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरातल पर आए। श्री गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निष्लांदन सरस्वती के अनुसार भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग काल में जन्मे अलग अलग व्यक्ति थे। जिन गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अंश अवतार बताया गया है, उनका जन्म कीकट प्रदेश मगध में ब्राह्मण कुल में हुआ था और उनके जन्म के सैकड़ों वर्षों बाद कपिलवस्तु में जन्मे गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे। ब्राह्मण कुल के थे भगवान बुद्ध। शंकराचार्य जी ने लोगों के पूछने पर बताया, जब लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों ने ही बुद्ध को भगवान का अवतार घोषित कर पूजन की शुरुआत की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि कर्म कांड में जिस बुद्ध की चर्चा होती है वे अलग है। भगवान बुद्ध की चर्चा वेदों में भी हुई है, जो कि भगवान के अंश अवतार हैं। इनकी चर्चा श्रीमद् भगवत में भी हुई है, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। किस कारण भ्रम हुआ? शंकराचार्य जी ने कहा कि अमर सिंह, जो कि राजा विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने जब अमर कोश, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कोश ग्रंथ है, उसकी रचना की थी, तो उस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के 10 और गौतम बुद्ध के 5 पर्यायवाची नाम को एक ही क्रम में लिख दिया गया था, जिस कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। शंकराचार्य ने कहा, दोनों का गोत्र गौतम था। यह भी एक बड़ा कारण था। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंबकट कहा गया, जिसका अर्थ है लंबे कान वाला, जिसके बाद से गौतम बुद्ध के लंबे कान प्रतिमाओं को बनाया जाने लगा। बौद्ध स्वयं को वैदिक नहीं मानते थे, जो कि है भी नहीं। खुद को हिंदू नहीं मानते थे बौद्ध। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 25 के तहत जैन, बौद्ध और सिख सभी हिंदू परिभाषित किए गए हैं। बौद्ध खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। अब जैन, सिख भी खुद को हिंदू नहीं बताने लगे हैं।